हेलो माय यूट्यूब फैमिली। सभी को ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए, यहाँ मैं थोड़ा सा मेरी बेटी के फ्रॉक है, उसमें मतलब वो सियन हट छोड़ दिया था, तो उसको मैं मशीन पे सिल रही थी। तो अब सारे काम करके अब मैं अपने रूम को समेटूंगी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। तो वही है कि वो देखिए, इतने सारे घर में टॉयज़ हैं, लेकिन वो ये दोनों टॉयज़ से नहीं खेलती। इन सबको खिलौना नहीं चाहिए। ये सब मेरे पाउडर, कंघी, लिपस्टिक, मतलब मेरे मेकअप के सामान से ही इन लोग को खेलना रहता है। तो वही सारा बेड पे बिखरा हुआ था। सुबह ये लोग खेल रही थी, तब उसको मैंने समेट के फिर जैसे बेड पे मैंने एक चादर बिछाया हुआ, उसके बाद एक पॉलिथीन बिछा के फिर एक पतला सा, मतलब एक बेडशीट वैसे गुदरे की तरह होता है, उसको बिछाया मैंने। क्योंकि मान लीजिए मेरी बेटी 9 महीने की है, तो वो सुसु वसु अगर मैं पढ़ते टाइम रहूँ और ध्यान ना दूँ तो सुसु बेड पे कर देती है, तो गद्दा सड़ जाएगा। इसकी वजह से मैंने सेफ्टी के लिए सब पॉलिथीन वगैरह लगा रखा है। नहीं तो मतलब आप बहुत लोगों को लगेगा कि बेडशीट नहीं बिछाया है, तो बेडशीट के ऊपर पॉलिथीन, उसके ऊपर ये जो पतला सा बिस्तर लगाया है मैंने, उस पर मतलब बच्चों को सुलाती हूँ मैं। तो अब रूम सारा समेट के अब मैं बैठ गई अपनी स्टडी के लिए। तो देखिए, मेरी मॉर्निंग हुई थी आज 4:30 बजे, और 4:30 बजे से मैंने 5 बजे तक रिवीजन किया। क्योंकि देखिए, रिवीजन करना मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए हम लोग लिखते जा रहे हैं, जब उसका हम लोग रिवीजन नहीं करेंगे तो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि एग्ज़ाम में हम लोग को कॉपी थोड़ी ना चेक कराना है कि अपना थ्योरी पूरा कर लिया, चैप्टर लिख लिया, सर को कॉपी साइन करा दिया। नहीं, हम लोग को एग्ज़ाम में बैठना है, कंपटीशन में बैठना है। तो केवल लिख देने से नहीं काम चलेगा, उसको हम लोग को रटना भी पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो इसीलिए अपने मतलब पूरे दिन के समय में समय निकाल के उसको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जितना रिवीजन हम लोग करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही हमारा बेस मजबूत होगा और उतने ही अच्छे नंबर हम ला पाएंगे। तो यही है कि सुबह के सारे काम मतलब पूरा, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो फिर आज मतलब झाड़ू पोछा हुआ, क्योंकि मैं पोछा डेली करती हूँ। तो सारे किचन को समेट के, किचन का काम करके, और मैं उस किचन को मतलब उस टाइम नहीं शूट कर पाती, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा ही व्यस्त रहती हूँ। मेरी बच्चियाँ थोड़ी और बड़ी हो जाएंगी, तब मुझे मतलब फुल डे अच्छे से रिकॉर्ड करने का समय मिलेगा। अभी बहुत छोटी हैं तो नहीं मैनेज हो पाता है। तो सारा किचन का काम करके, सारे कपड़े वगैरह धुल के धूप में मैंने छत पे डाल दिया है। अब सारे मतलब अब मैं पढ़ने बैठी हूँ। तो जब मैं पढ़ने बैठी थी तो टाइम हो गया था 10। तो 10 बजे से अब 11:30 तक मैं पढ़ूँगी, क्योंकि अभी मैंने खाना नहीं खाया है। और मेरी दोनों बेटियां हैं, वो अपने दादी के साथ थोड़ा सा बाहर घूमने गई हैं। तो सोचा चलो जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि वो देखिए, जब वो मतलब मेरी बेटियां घर नहीं रहती हैं, बाहर जाती हैं थोड़ा सा घूमने मोहल्ले में या फिर चौराहे पे, तब मैं रिवीजन कर लेती हूँ, क्योंकि उसमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। और जब मेरी बेटियां दोनों मेरे पास रहती हैं, तो मतलब आधे घंटे तो उनके साथ में टाइम स्पेंड करती हूँ। फिर उसके बाद से वो अपना खेलती रहेंगी, और तो थोड़ा मैं नोट्स बना लेती हूँ, क्योंकि नोट्स भी ज़रूरी है। क्योंकि नोट्स रहेगा तभी तो हम रिवीजन करेंगे। तो इसीलिए, क्योंकि डायरेक्ट मतलब जैसे बहुत लोग ऐसा होता है ना कि यूट्यूब के पे जो चैनल चलता है, तो आप सोचिए कि यूट्यूब का मतलब प्लेलिस्ट को उसमें प्ले करके फिर उसमें से पढ़ ले, तो मतलब मुझसे नहीं हो पाता। जब तक मैं नोट्स प्रॉपर ना बना लूँ, नोट्स पे मत हाथ रख के उसको रिवीजन ना कर लूँ, तब तक मेरे माइंड में सेट नहीं होता है। तो इसलिए मैं नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी समझती हूँ, और बनाना भी चाहिए। क्योंकि देखिए, नोट्स रहेगा ना तो आप कभी भी तुरंत उसको झट से खोल के एक बार रिवीजन कर लेंगे। अब मोबाइल में रहेगा तो मतलब मोबाइल को और हाथ लगाने से कभी दिमाग होता है कि रील्स में घुस गया, कभी इंस्टाग्राम में घुस गया। तो इसकी वजह से जब नोट्स रहेगा ना, तो दिमाग आपका इधर उधर नहीं जाएगा। मोबाइल को साइड में रख दीजिए, अपना नोट्स ले लीजिए और उसका रिवीजन करिए, तब ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसीलिए मैं नोट्स अपना बनाती रहती हूँ, साथ में रिवीजन भी करती रहती हूँ। तो नवरात्रि का जैसे बताया दूसरा दिन है, तो घर में बहुत सारे काम रहते हैं। और देखिए, होना भी चाहिए। नवरात्रि मतलब ये 9 दिन जो होता है, एक अलग ही उल्लास और उमंग के साथ आता है। डेली पूजा करो, और लेकिन इस 9 दिन में जो पूजा करो, इसकी अलग ही खुशी मिलती है। एक अलग ही माहौल बन जाता है, मतलब मोहल्ले में हर जगह अगरबत्ती कपूर जले, घंटियाँ बजे, मतलब एक वातावरण एकदम पॉजिटिव वेव देता है, एकदम सकारात्मक सा हो जाता है। तो होना चाहिए, हर चीज़ को बस सोच समझ के ही बनाया गया है। तो अच्छी बात है, पूजा पाठ करनी चाहिए। लेकिन वही है कि थोड़ा 10 मिनट 5 मिनट कर लो, अधिक से अधिक टाइम अपने पढ़ाई पे दो, क्योंकि हम लोग के पास समय बहुत कम है। 3-4 महीने बस बचे हैं यूपी टेट के लिए।
तो चलिए, फिर वही है कि आप लोग को भी छोटे बच्चे हैं या फिर आप लोग हाउसवाइफ हैं, तो जब भी बच्चे बाहर जाएं अपना तुरंत लिख याद कर लिया करिए, और जब बच्चे पास में रहें तो उनको खिलौने दे दीजिए। मेरे बच्चे तो खिलौने से खेलते ही नहीं है, जैसे कि बताया मैंने, उन लोग को वही सामान चाहिए जो मैं अपने रूम में सब स्थिर करके रखती हूँ, वही सब सामान उन लोग को खेलना है। नौ दो तो चिल्लाने लगेंगे, दे दो तो वही बस खेलती हैं वो लोग। तो फिर इतना सारा खिलौना वैसे डब्बे में रखा हुआ है नीचे हॉल में, लेकिन वो लोग नहीं खेलती हैं। तो फिर सारा रूम समेट के अब मेरी पढ़ाई मतलब रिवीजन में कर रही थी हिंदी का, तो रिवीजन अब हो चुका है मेरा हिंदी का। अब थोड़ा सा अब मैं जाऊंगी नीचे, थोड़ा सा खाना वाना खाऊंगी, फिर उसके बाद से अगर समय मतलब वो लोग नहीं आई रहेंगी तो फिर मैं आधे घंटे अपना CDP का नोट्स रेडी करूंगी, और फिर जब दोपहर को लोग सो जाएंगे तो फिर CDP का रिवीजन कर लूँगी। तो ऐसे करके पूरे दिन में मैं 4 से 5 घंटे पढ़ पाती हूँ, क्योंकि लगातार सोचूँ कि 4 घंटे पढ़ लूँ तो नहीं हो पाता है। मेरी बेटियाँ बहुत छोटी है। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।